यह कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, बल्कि बिहार का सरकारी विद्यालय है। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर स्थित राजकृत मध्य विद्यालय आज डिजिटल इंडिया की असली मिसाल बन चुका है। जहां अधिकतर सरकारी स्कूलों में पंखे तक नहीं चलते, वहां ये स्कूल स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाता है। जहां किताबें अक्सर सालों पुरानी होती हैं, यहां बच्चे लाइब्रेरी और वाईफाई से पढ़ते हैं। जहां पानी तक मिलना मुश्किल होता है, यहां आर.ओ. वाटर सिस्टम है। कभी 40% उपस्थिति वाले इस स्कूल में आज बच्चों की उपस्थिति 90% से अधिक है। गांव वालों ने भी साथ दिया, किसी ने टीवी दान किया, किसी ने सीसीटीवी, बच्चों ने पौधे लगाए और किसी ने एक फूल तक नहीं तोड़ा। यहाँ 500 बच्चे, केवल 12 शिक्षक, फिर भी हर कोना सीखने की प्रेरणा देता है। फंड समय पर नहीं आता, लेकिन यहाँ शिक्षा की पहचान रोल नंबर से नहीं, बल्कि कला, संस्कार और आत्मविश्वास से होती है। हर दीवार पर मधुबनी पेंटिंग, हर आयोजन में बच्चों का रंग, और बाल बटुआ योजना से 10 रुपये प्रति बच्चा किताबें, सफाई और बागवानी सब चलता है। यहाँ की बेटियां राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में चमक रही हैं, छात्रवृत्तियां जीत रही हैं। ये स्कूल अब सिर्फ एक विद्यालय नहीं, बल्कि उम्मीद और बदलाव का दरवाजा बन चुका है। संदेश साफ है, बदलाव न बजट से आता है, न बिल्डिंग से। बदलाव आता है सोच, नियत और नेतृत्व से। अगर आप भी मानते हैं कि सरकारी स्कूल बदल सकते हैं, तो इस कहानी को साझा करें और बेगूसराय खबर को फॉलो करना न भूलें। देखिए, मैं इस स्कूल में पहले भी बराबर आता रहा हूँ और मैं यहीं का बचपन में मेरी पढ़ाई यहीं पर हुई थी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए कि एक सरकारी स्कूल किसी भी मायने में कोई भी प्राइवेट संस्था से कम नहीं है। यहाँ के बच्चों की प्रतिभा आप अभी संजय सर बताएंगे, कुमकुम मैडम वगैरह लोग और सर लोग हैं बताएंगे आपको कि यहाँ के बच्चे किस तरह से राज्य स्तरीय परफॉर्म किए हैं। चाहे पेंटिंग की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, हमेशा से अव्वल रहा है। तो इसका सारा श्रेय यहाँ के शिक्षकों को जाता है, संजय सर को जाता है, कुमकुम मैडम शुरू से हैं इनको जाता है। प्लस इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण के सहयोग से आप देखिएगा कि यहाँ पे बच्चे आरओ का पानी पीते हैं। यहाँ का पर्यावरण देख के आपको लगेगा कि कितना स्वस्थ वातावरण यहाँ दिया गया बच्चों का। योग, मिथिला पेंटिंग, बाल बटुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें सिर्फ इस छोटे से प्रांगण के अंदर में हो रही है। और जिससे कि मुझे लगता है कि हर स्कूल को एक इस तरह के स्कूल को अगर दिखाया जाए और इसे प्रमोट किया जाए, तो ग्रामीण शिक्षक के सहयोग से स्कूल कितने अच्छे सरकारी बन सकती है, इससे अच्छा उदाहरण शायद ना मिले। स्कूल की स्थिति और बच्चों की स्थिति देखकर सरकारी स्कूल के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे विगत 10 सालों में जिस तरह से हमारे शिक्षकों ने मेहनत किया है, बच्चों का स्वरूप बदला है, पढ़ाई अच्छी हुई है, सरकार भी हमें मदद कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि अभिभावक हमें मदद दे रहे हैं। हर ओकेजन पर, हर चीज़ों के लिए अगर मैं अभिभावक की ओर जाता हूँ, तो अभिभावक हमारे तैयार होते हैं। बच्चे राष्ट्रीय आयकर मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की स्पेशल यहाँ तैयारी करते हैं और हर साल हमारे बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं। उनको 4 सालों में 48,000 रुपया वजीफा के रूप में सरकार उनको देती है। मेरा नाम संजय कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक में हूँ। इस स्कूल की व्यवस्थाएं काफी ठीक लगी है, बच्चों का क्या कहेंगे किस तरह से आप बच्चों को तैयार करते हैं। हम लोग जो हैं अभी हमारे विद्यालय के प्रधान सर 2016 में जब से आए हैं। हम तो 2005 में ही आए यहाँ पे, तो 16 से भी ज़्यादा प्रयास हो रहा है। जब से आए हैं तो ये बच्चों की शिक्षा की स्थिति सुधारने के साथ साथ उसमें संस्कार डालने का भी, अच्छा संस्कार डालने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यालय को के सौंदर्यीकरण में भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी का जो स्थिति है, अभी जैसे ये डॉक्टर सर, ये अगर हमारे गांव के प्रतिनिधि मतलब बन जाते हैं तो ये चरिया बरियारपुर गांव के लिए सौभाग्य की बात है। हम बहुत खुश हैं इससे। ये हमारे स्कूल के लिए मतलब स्कूल को जनता में स्कूल की बातों को रखने का इतना प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जो हैं अभी बच्चा में अभी हमारे स्कूल का जो बच्चों की स्थिति है, अभी कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी उसमें हमारे बच्चे ये नहीं कहते मैम हमसे नहीं होगा। हर चीज में आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, हर काम में।
इसी का अंजाम है जो अभी राज स्तर पर सर बोले, जैसे हमको आशा है कि राज स्तर पर भी निकल जाएगा, लेकिन हमको विश्वास है, मैं गारंटी देती हूँ कि हमारा बच्चा जरूर निकलेगा राज स्तर पर। मैं साथ में गई थी, बच्चों के साथ वहाँ गई थी, और प्रमंडल के बच्चों को भी मैं देखी थी और जिला के बच्चों को, सबसे बात हमने किया, लेकिन देखिए हमारा बच्चा सबसे बेहतर था वहाँ पे। अभी जो सरकारी, हर लोग में सरकारी स्कूल के प्रति सोच थोड़ा है कि हो सरकारी स्कूल ये वो, लेकिन यहाँ बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग का सोचना है, अगर हमारे गांव के गरीब घर के ही बच्चे हैं, अगर बिगड़ जाएंगे तो गांव बिगड़ जाएगा। एक बच्चा, अगर हमारे मोहल्ला में एक बच्चा खराब निकल जाता है तो आसपास के सभी घर को प्रभावित करता है। इसलिए हमको ये विश्वास है, अगर हमारा जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ कर जा रहा है, अगर हमारी बातों को समझ ले, सीख ले, वो कभी गलत राह पे नहीं चलेगा। पढ़ लिख के अगर अच्छा पद हासिल कर लिए तो मेरी कामना है, अगर नहीं करेगा तो भी वो कभी गलत काम नहीं कर सकता है। इतना अच्छा संस्कार यहाँ पे मिलेगा। सर तो विद्यालय के लिए जब जब भी सर से बात होती है, मतलब विद्यालय में बुलाया जाता है, तो कभी ना नहीं बोले हैं। और हम पहली बार कब 2022 में आए थे सर, तो उस समय से ये स्कूल में लगे हुए हैं, और ये स्कूल के लिए सौभाग्य की बात है, शायद ये यहीं से पढ़ के भी गए हैं। तो मेरा मानना है कि अगर स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी अगर स्कूल को देख रहे हैं अच्छे पद हासिल करके, तो ये स्कूल का के सौभाग्य की बात है। और ये हमारे स्कूल का प्रतिनिधि कर रहे हैं, अभी अभी जो इनका है, ये इतना जगाने का प्रयास कर रहे हैं जनता में कि लोग भी देखे जाने सरकारी विद्यालय क्या है, सरकारी विद्यालय का भी स्थिति अच्छा है। क्या मैं कुमकुम कुमारी हूँ, अभी विशिष्ट शिक्षक हूँ। हाँ, विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ मैं 6th grade में। हाँ हाँ, दे रही हूँ, मेरा कर्तव्य है, एक शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य है, और मैं अपना कर्तव्य बखूबी तरह से निभा रही हूँ, और उसका प्रतिफल भी मिल रहा है। जो प्रयास किया है, अभी जो प्रेजेंटेशन था, आप उस लोग को एक उदाहरण बना के समाज में प्रस्तुत करें, क्योंकि ये किया जा सकता है। और अगर इसमें कुछ ग्रामीण और प्रधानाध्यापक या जितने भी अध्यापक हैं, उनकी अगर मंशा अच्छी हो, तो एक 8वें क्लास के स्तर की जो शिक्षा का जो यहाँ पे स्तर है, वो हर जगह दिया जा सकता है। क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि अगर हमारी रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, तो वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से सिर्फ आपका व्यक्ति विशेष प्रभावित होता है, लेकिन शिक्षा से आगे आने वाली जनरेशन प्रभावित होते हैं। तो इस पर जोर देना हम सभी लोगों का कर्तव्य होता है, क्योंकि एक शिक्षित विद्यार्थी